अच्छे मार्क्स उस इंसान के आएंगे जिसके पास विल पावर है, ना कि इंटेलिजेंस है। एक अच्छा लीडर वो बनेगा जिसके पास विल पावर है, ना कि करिश्मा है। और लाइफ में वो खुश रहेगा जिसके पास विल पावर है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल किसी भी अच्छे रिलेशनशिप की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो आज ये वीडियो विल पावर की साइंस के बारे में है, और इस वीडियो में हम आपको सारे टॉपिक्स डॉक्टर केली मैकगोनिगल की बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट से बताएंगे। डॉक्टर केली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और लेक्चरर हैं, और विल पावर साइंस में एक जाना माना नाम है। इससे पहले कि आप विल पावर से अपनी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर दें, पहले आपको समझना पड़ेगा कि विल पावर एक्चुअल में आपको मिलती कहां से है। इसके लिए इमेजिन कीजिए कि हजारों साल पहले आप एक जंगल में आदिवासी हैं और आपको बहुत जोरों से भूख लगी है। आपको सामने एक ताजा मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। आप उसे खाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि आप देखते हैं कि सामने पेड़ के साथ एक शेर भी उसे देख रहा है, और उस शेर ने आपको भी उस जानवर को देखते हुए देख लिया है। अब शेर का प्लान कुछ और है, उसे उस जानवर के साथ साथ आप भी डिनर के लिए चाहिए। अब हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस वक्त आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। सबसे पहले शेर आपको घूर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों से आपके ब्रेन के बीच वाले हिस्से में जाएगी, जिसे हम कहते हैं एमिग्डला। एमिग्डला आपका पर्सनल अलार्म सिस्टम है। ये आपकी पूरी बॉडी को और ब्रेन के बाकी हिस्सों को सिग्नल भेजेगा कि अब करने या मरने का समय आ गया है। सबसे पहले आपके एड्रिनल ग्लैंड्स स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेंगे। सेकेंड, क्योंकि आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए लिवर आपके ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी देगा, फैट और शुगर की फॉर्म में। थर्ड, आपकी सांसें रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल सके। और फोर्थ, ये सारी एनर्जी मसल्स तक पहुंच जाए, इसके लिए आपका हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेन का नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा कि जहां पर भी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, उन सब चीजों को स्लीप मोड में डाल दिया जाए। इसके लिए ब्रेन आपके लॉजिकल, रैशनल और हाई थिंकिंग पार्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्लीप मोड में डाल देगा, क्योंकि इस टाइम ब्रेन नहीं चाहता कि आप ज्यादा सोचें। अब आपने इंस्टिंक्टिवली जो भी डिसीजन लिया है, भागने का या लड़ने का, उसके लिए आपके ब्रेन ने आपके बॉडी को तैयार कर दिया है और आप अपना काम कर सकते हैं। ब्रेन के इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम इम्पल्सिव रिस्पॉन्स कहते हैं, जहां पे वो ज्यादा सोचता नहीं है। और ये एक ह्यूमन काइंड के लिए ब्लेसिंग भी है, क्योंकि इन सिचुएशंस में आप सिर्फ अपनी प्रेजेंट इमरजेंसी कंडीशन के बारे में ही सोचना चाहते हैं। अब जरा दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप अपनी लोकल मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सुंदर दिन है और धीरे धीरे हवा भी चली है, और आपको थोड़ी भूख भी लगी है। आप सामने वाली दुकान में देखते हैं कि वहां पर एक चॉकलेट क्रीमी केक पड़ा है, और उसे देखते ही आपके मुंह में पानी भी आ चुका है। इससे पहले कि आप कुछ सोच पाते, आप दुकान की तरफ चल पड़े हैं। अगर आप इसको शेर वाली सिचुएशन के साथ कंपेयर करें, तो इस मूवमेंट पर भी आपकी बॉडी बिना सोचे समझे काम कर रही है, यानी इंपल्सिव रिस्पॉन्स। लेकिन आप अपने को रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सीक्रेट गैजेट है, विल पावर, और आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद ले सकते हैं। अगर आपको अपना लॉन्गर गोल याद आ जाता है कि आप डाइट पर हैं, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, और ये आपकी बॉडी में सिग्नल्स भेजेगा। आपका हार्ट रेट तेज करने के बजाय उसे कम कर देगा, और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा, और आपकी मसल से एनर्जी लेके आपके ब्रेन में डाइवर्ट कर देगा, ताकि आप आराम से सोच पाएं। इसे केली बॉडी का पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स कहती हैं। तो हमने अपनी बॉडी के दो रिस्पॉन्सेज देखे। पहला था इम्पल्सिव रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हम सिर्फ एक्ट करते हैं एक रोबोट की तरह। इसमें हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता। दूसरा है पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा हार्ट रेट नॉर्मल होता है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होता है, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, और हमें सारी विल पावर इस पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स से ही मिलती है। तो अब सवाल ये आता है कि विल पावर इंक्रीज कैसे की जाए। तो सबसे पहला और क्विकेस्ट मेथड अपनी विल पावर को इंप्रूव करने का आता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। यानी अगर आपकी हार्ट बीट्स के बीच का टाइम वेरी करता है, तो आप पॉज एंड प्लान स्टेट में होंगे, यानी उस वक्त आपके पास ज्यादा विल पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइमिंग हो सकती है 1.02 सेकेंड्स, 0.98 सेकेंड्स एक्सेट्रा। ये आप अचीव कर सकते हैं अपनी ब्रेथ रेट को स्लो करके, यानी सिर्फ 4 to 6 ब्रेथ्स पर मिनट। ये स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करके ये चीज पॉसिबल है। इससे आपका हार्ट रेट तो स्लो हो जाएगा, लेकिन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उसी वक्त आपकी विल पावर इंप्रूव हो जाएगी, और आप हाई चैलेंजिंग टास्क को कर सकते हैं। और ये चीज आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही करनी है, जिससे आपका विल पावर रिजर्व इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड आता है विल पावर एज अ मसल। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि विल पावर एक बैटरी की तरह है। जिस वक्त आप फ्रेश हैं, हाई एनर्जी स्टेट में हैं, उस वक्त आपकी विल पावर बहुत ज्यादा होगी, और जब आप थके हुए हैं, लो एनर्जी स्टेट में हैं, उस वक्त आपकी विल पावर बहुत कम होगी।
इसका मतलब है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं, चाहे वो सुबह हो या शाम, इससे पहले कि आपकी विल पावर खत्म हो, आपको अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क उसी वक्त खत्म कर लेने चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना डे इस तरीके से प्लान किया है कि पहले मैं 3 घंटे की मूवी देखूंगा, उसके बाद मैं 1 घंटा खेलूंगा, फिर मैं डिनर करूंगा और फाइनली पढ़ूंगा। अपने दिन को इस तरीके से शेड्यूल करने पर आपके पास अपनी स्टडीज के लिए विल पावर नहीं बचेगी, क्योंकि आप अपनी सारी विल पावर यूजलेस चीजों में खर्च कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है खुद को माफ करना। मैक्सिमम लोगों से जब भी कोई गलती होती है तो वो इतना ज्यादा गिल्ट से भर जाते हैं, शर्म से भर जाते हैं कि वो अपने को माफ ही नहीं करते। लेकिन विल पावर साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि जब भी लोग विल पावर फेलियर के केस में, किसी गलती होने के केस में खुद को जितना ज्यादा गलत महसूस करवाएंगे, वो फ्यूचर में और ज्यादा बड़ी गलती करेंगे और ज्यादा विल पावर फेलियर्स होंगे। जैसे कि एक स्टडी में शराबियों को बोला गया कि वो हर बार डायरी में लिखें कि वो कितनी शराब पी रहे हैं और ये भी लिखें कि अगले दिन सुबह उन्हें कितना गलत महसूस हो रहा है। इस स्टडी से पता चला कि जो लोग ये मानते थे कि वो शराब पी के बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, वही लोग अगले दिन सुबह उठ के दोबारा से ज्यादा शराब पीते थे। सिमिलर स्टडी में सिगरेट के बारे में भी यही बताया गया है। जो लोग ज्यादा गिल्ट महसूस करते हैं कि उन्होंने सिगरेट पी के बहुत ज्यादा गलती करी, उनका स्ट्रेस लेवल और ज्यादा हाई हो जाता है और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो और सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही जो लोग गैम्बलिंग में, जुए में पैसे हार चुके हैं और जिन्हें गिल्ट होता था कि उन्होंने पैसे हार के बहुत गलत काम किया, वो दोबारा से पैसे उधार लेते थे ताकि वो अपने हारे हुए पैसे वापस ले आए, लेकिन इस प्रोसेस में और पैसे हार जाते थे। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फिर हम अपने को क्या बोलें? इसके लिए ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां पर बहुत सारी हेल्थ कॉन्शियस लड़कियों को बुलाया गया। उन लड़कियों को झूठ बताया गया कि रिसर्चर्स खाने का मूड पे इफेक्ट देखना चाहते हैं। उनकी शुरू में ही विल पावर खत्म करने के लिए उन्हें एक कमरे में ले जाके बोला गया कि आप इन डोनट्स और कैंडी को खा लीजिए। उसके बाद उन लड़कियों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और उन्हें 2 डिफरेंट कमरों में ले जाके बोला गया कि अब आपका कैंडी टेस्ट है, आप इनमें से जितनी हो सके उतनी कैंडीज खा लीजिए और हमें ये बताइए कि इनका टेस्ट कैसा है। रिसर्चर्स ने उन कैंडी के जार के वेट को पहले से ही मेजर किया हुआ था ताकि उन्हें पता चल सके कि किसने कितनी कैंडीज खाई हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स की एक हाइपोथेसिस थी, क्योंकि ये सारी लड़कियां डोनट खा के अपनी विल पावर को पहले ही तोड़ चुकी थी, इसलिए रिसर्चर्स को लगा कि जिन लड़कियों को ये अनहेल्दी डाइट खाने पे गिल्ट है, वो उतनी ही कम कैंडीज खाएंगी। लेकिन इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। डोनट खाने के बाद कैंडी टेस्ट से पहले एक ग्रुप को रिसर्चर्स ने बोला था कि हम जानते हैं कि आप सब अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और आज डोनट खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने बहुत अनहेल्दी डाइट खाई है। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि प्रोफेशनल हेल्थ फिटनेस गुरुज भी ऐसी गलतियां करते हैं। उनके चीट डेज होते हैं जिसमें वो अनहेल्दी फूड खाते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को इतना कोसने की जरूरत नहीं है। अब रिसर्चर्स ये सोच रहे थे कि जिस ग्रुप को ये मैसेज मिला है वो ही ग्रुप ज्यादा कैंडीज खाएगा, क्योंकि उन्हें अब बहाना मिल गया है और गलतियां करने का। लेकिन रिजल्ट्स के बाद पता चला कि इस ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के कंपैरेटिवली आधे से भी कम कैंडीज खाई, जिससे पूरी विल पावर साइंस की थ्योरी चेंज हो गई। अब जब आपसे भी कभी ऐसी कोई गलती होती है, जो कि होगी ही, तो आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपने से बात करनी है। पहला, एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है और उन फीलिंग्स को नोटिस करो कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। क्या आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है? क्या आपका ब्रेथ रेट इंक्रीज हो रहा है? सेकंड, आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये सबसे गलती होती है। हर इंसान इम्परफेक्ट है और यही प्रोसेस है जिससे हम इम्प्रूव होते हैं, बार बार गलतियां करके, आइट्रेशन से। और फाइनली, आप इमेजिन करो कि ये मैसेज आपको किसी अपने लव्ड वन को देना है, शायद यंगर ब्रदर को या किसी बच्चे को, और उसे बताना है कि ये गलतियां होती हैं और उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने बारे में बात नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रात को प्रॉमिस किया था कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा और मैं जल्दी सो गया, तो मेरा मैसेज कुछ इस तरीके का होगा: हाँ, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं ज्यादा खेल के थक गया था। सेकेंड, हर टॉपर, हर साइंटिस्ट, कोई भी सक्सेसफुल इंसान बहुत बार अपने वादे पूरे नहीं कर पाता, लेकिन तो क्या हुआ, वो दोबारा उठ के काम तो करता है, और ऐसे ही तो हम सीखते हैं। और थर्ड, अगर ये मैसेज मैं किसी अपने छोटे भाई को बोलूंगा तो कुछ इस तरीके से बोलूंगा: अरे यार, मैं भी नहीं पढ़ता था, कई बार हो जाता था, मैं थक जाता था, जल्दी सो जाता था, दोबारा से अपनी तैयारी शुरू कर और अच्छे मार्क्स ले। तो इस तरीके की सेल्फ टॉकिंग से आपकी विल पावर दोबारा से इंक्रीज हो जाती है और दोबारा से आप वो सेम गलतियां नहीं करते। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि माइंड 2 तरीके से काम करता है। पहला, इंपल्सिव रिस्पॉन्स, दूसरा पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स। विल पावर को इंप्रूव करने के लिए हमने 3 मेथड्स देखे। पहला था HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अगर आप अपनी ब्रेथ रेट 1-2 मिनट के लिए 4 to 6 कर देते हैं तो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आप काम मोड में आ जाते हैं और आपकी विल पावर इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, हमने देखा कि विल पावर एक बैटरी की तरह है। जब हमारी नींद पूरी होती है और हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारी विल पावर ज्यादा होती है, इसलिए हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क इसी हाई एनर्जी स्टेट में कर लेने चाहिए। थर्ड, गिल्ट।
हमें अपने को बार बार गिल्ट महसूस नहीं करवाना चाहिए और अपने को एक पॉजिटिव मैसेज देके और ये मान के कि सबसे गलतियां होती हैं दोबारा से काम शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।